प्यारे दोस्तों नमस्कार। आइए आपकी जो कक्षा छठवीं है गणित, उसके अंतर्गत जो अध्याय 5 है, उसकी जो 5.4 प्रश्नावली है, उससे क्वेश्चन को आज हम हल करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से दिया है। इस प्रश्नावली हम जानेंगे दोस्तों सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या क्या होती है और कोई संख्या किसी संख्या से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसकी हम जांच कैसे करेंगे गुणनखंड के द्वारा। ठीक है, इसको हम आज जानने वाले दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया दोस्तों, क्या निम्नलिखित संख्या युग्म सहअभाज्य संख्याएं हैं। पहले अनुमान लगाइए, फिर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके अपने उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है। कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या सहअभाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम जान लेते हैं सहअभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों सबसे आसान तरीका है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास दो संख्या दिया है 30 और 45। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, जैसे एक हो गया 30 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और एक हो गया 45। ठीक है, अगर हम दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो क्या क्या आएगा, हम यहाँ पर तो क्या क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, 2 गुना 3 करेंगे, फिर 5 करेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 3 6 6 5 30, तो 30 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड हो गया। उसी प्रकार 45 का निकालते हैं तो यहाँ सीधा 3 से जाएगा, फिर यहाँ पर फिर 3 से जाएगा, फिर 5 से 15 15 से 45। ठीक है, अब देखिए दोनों के गुणनखंड को हम यहाँ पर आकलन करेंगे। ठीक है, मिला के देखेंगे कि दोनों का जो गुणनखंड है उसमें कोई गुणनखंड सर्वनिष्ठ है क्या। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 जो है दोनों में है, 5 भी दोनों में है। ठीक है, जब भी आप गुणनखंड निकाल के देखेंगे अभाज्य गुणनखंड, और यदि इस प्रकार से जोड़ी बन जाता है, सर्वनिष्ठ हो जाता है, तो इसका मतलब वहाँ जो है सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, जब किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और उसकी गुणनखंड हम देखते हैं जोड़ी नहीं बनता है, तब वहाँ संख्या जो है सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, और यदि वह जोड़ी बन जाता है तो वहाँ सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्लियर दोस्तों, इसको याद रखना। सहअभाज्य संख्या निकालने के लिए बस आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, जोड़ी बना के देखना है। अगर जोड़ी बन जाता है तो वहाँ सहअभाज्य संख्या नहीं है, और नहीं बनता है तो वहाँ सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे हमने पहला में देखा, तो यहाँ पर देख पा रहे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जोड़ी बन रहा है तो यहाँ जो है सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, दूसरा में दिया यहाँ पर 57 और 85। ठीक है, 57 और 85, इसका अगर हम गुणनखंड निकालते हैं तो यहाँ पर 3 से जाएगा। ठीक है, 3 के बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पर 19 बार जाएगा, 19 से 57। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 57 का हमने गुणनखंड निकाल लिया। उसी प्रकार से 85 का निकालते हैं, तो 85 यहाँ पर जाएगा 5 से, और कितनी बार जाएगा, 17 बार। ठीक, 17 पंचे 85। ठीक है दोस्तों, अब हम दोनों की जो अभाज्य गुणनखंड इसमें हम आकलन करते हैं। हम देख पा रहे हैं इसका जो गुणनखंड 3 और 19 है, इसका अभाज्य गुणनखंड जो 5 और 17 है, तो दोनों का जोड़ी नहीं बन पा रहा है, उभयनिष्ठ नहीं है। इसका मतलब यहाँ जो है सहअभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, जब हम संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और उसमें कोई सर्वनिष्ठ नहीं होता, जोड़ी नहीं बनता, तो वहाँ जो है सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर ये वाला जो है आपका सहअभाज्य संख्या है। उसी प्रकार से 121 और 1331 है, इसको भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले 121। ठीक है दोस्तों, इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम 121 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 3 4 से नहीं जाने वाला है, सीधा जाएगा दोस्तों यहाँ पर 11 से। ठीक है, अगर 11 से हम निकालते हैं तो 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, मानी 11 बार गया, 11 11 हम 121। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो गुणनखंड हो जाएगा यहाँ पर 11 गुना 11। उसी प्रकार से हम 1331 का भी गुणनखंड निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 1331 गुणनखंड कितना आएगा, यहाँ पर
तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं 1331 लिख लिए दोस्तों। अब इसको हम डिवाइड करके देखते हैं तो 2 से नहीं जाने वाला, 3 से भी जा रहा है, सीधा यहाँ पर जाएगा 11 से। ठीक है, 11 एक कम 11 बच गया 2 और 11 दूनी 22 बच गया 1, 11 एक कम 11, फिर जाके 11 से, ठीक है 11 बार, फिर यहाँ पर 11 एक कम 11। ठीक है, तो यहाँ पर 11 गुना 11 गुना 11 आया। अब देख पा रहे हैं दोस्तों 121 का जो अभाज्य गुणनखंड उसमें 11 और 11 है, 1331 का भी यहाँ पर 11 और 11 है, तो दोनों में जो है सर्वनिष्ठ हो गया, वनिष्ठ हो गया ना। इसका मतलब यहाँ जो सभाज्य संख्याएं नहीं है। जब इस प्रकार से गुणनखंड जो जोड़ी बन जाता है तो वह संख्याएं सहभाज्य संख्याएं नहीं है, और जोड़ी नहीं बनता है तो सहभाज्य संख्याएं है। ठीक है, आप इस प्रकार से 343 और 216 का निकाल के देख लेना। क्लियर दोस्तों? आइए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया इसको देख लेते हैं। क्या पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित होती है? अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग कीजिए, है ना। हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और देखेंगे कि क्या पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित होगी या नहीं। ठीक है, जैसे कि मान लो पहले हमारे पास संख्या दोस्तों 225 और एक है 27, तो 27 से 225 पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको देखने हैं हमको अभाज्य गुणनखंड निकाल के। ठीक है, उसको कैसे निकालते हैं हम देख लेते हैं। जब दोनों का गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है दोस्तों, और गुणनखंड निकालने के बाद, अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद यदि दूसरी संख्या का पूरा जो अभाज्य गुणनखंड है पहली संख्या में शामिल होता है, इसका मतलब है पूरा पूरा भाग जाए, और यदि नहीं रहता है, सर्वनिष्ठ नहीं होता है, तो भाग नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर 225 का अगर गुणनखंड निकालते हैं दोस्तों, ठीक है 225 का, तो क्या आएगा 5 से जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 पंचे 25, फिर यहाँ से हम 5 से देंगे, 5 नहीं 45, फिर यहाँ पर 3 से 3 3 9। ठीक है, ये आया 5 5 3 3, है ना। हम यहाँ पर छोटी संख्या शुरू करेंगे, 3 गुना 5 गुना 5, ये 225 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार 27 का निकालते हैं दोस्तों, तो 27 का निकालते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले 3 से जाएगा, 3 ने 27, फिर 3 से जाएगा 3 3 9, 3 एक कम 3, तो 3 गुना 3 आया। ठीक है, ये होगा 27 का अभाज्य गुणनखंड। अब हम दोनों में सर्वनिष्ठ निकालेंगे, जोड़ी बना के देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे 3 का जोड़ी बन गया, इसका भी जोड़ी बन गया, लेकिन दोस्तों यहाँ जो 3 है इसका जोड़ी यहाँ पर नहीं बन पा रहा है, ये 3 जो है अकेला हो गया, है ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि दूसरी संख्या 27 का जो अभाज्य गुणनखंड है 225 में शामिल नहीं है, इसका मतलब इससे पूरा भाग नहीं जाएगा। यदि दूसरी संख्या का पूरा अभाज्य गुणनखंड पहली संख्या में शामिल होता तब हम कह सकते थे कि वो जो पहली संख्या भाग जाएगा। ठीक है, आप इस प्रकार से निकाल के देखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, ठीक है, चूंकि 27 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, क्योंकि 27 का अभाज्य गुणनखंड 225 के गुणनखंड में शामिल नहीं है, है ना। इसलिए 27 से 225 विभाजित नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, विभाजित नहीं होगी, इस प्रकार से लिखना है। क्लियर दोस्तों? आइए देख लेते हैं 96 और 24 में क्या है, उसको देख लेते हैं। हम यहाँ पर देखें दोस्तों 96 का गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, और 24 का, और यदि दोनों का पूरा पूरा जोड़ी बन जाता है तो हम कह सकते हैं कि 24 से 96 भाग जाने वाला है। ठीक है, तो 96 का निकालेंगे, सबसे पहले 2 से जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हम कर लेते हैं, मान लो 96 का निकालते हैं, इस प्रकार से निकालेंगे। पहले 2 से देखेंगे, 2 चौके 8 और यहाँ 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, पुनः 2 से जाएंगे। हम यहाँ पर देख लेते हैं 2 से, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 2 छः का 12, फिर 2 से जाएगा दोस्तों, 2 तिया 6 और 3 एक कम 3,
ठीक है। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 5 बार 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 1 बार 3 आया है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हो गया 96 का। उसी प्रकार 24 का लिखते हैं तो 2 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 2 जाएगा और 3 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 24। ठीक है दोस्तों, अब हम जोड़ी बना के देख लेते हैं। तो पहले वाले यहाँ पर 2 का जोड़ी बन रहा है, इसका भी जोड़ी बन रहा है, इसका भी जोड़ी बन गया, इसका भी जोड़ी बन गया। इसका मतलब क्या हो दोस्तों, 24 का पूरा अभाज्य गुणनखंड 96 के अभाज्य गुणनखंड में शामिल है। इसका मतलब है 24 से 96 जो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, जब इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखते हैं और दूसरी संख्या का जो पूरा अभाज्य गुणनखंड है पहली संख्या में शामिल होता है, तब हम कह सकते हैं कि वह उससे पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, चूंकि क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि 24 का सभी अभाज्य गुणनखंड 96 में शामिल है। ठीक है, अतः 24 से 96 विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, अगर पूरा पूरा शामिल होता है तो विभाजित होगी, और एक भी मान लो शामिल नहीं होता है तो विभाजित नहीं होने वाला। क्लियर, आइए देख लेते हैं इस प्रकार से 343 और 17 में क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर है 343 है दोस्तों, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, और 17 का निकालते हैं, फिर दोनों को हम जोड़ी बना के देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 343 का मान हम निकालते हैं। यहाँ पर अगर इसको हम भाग देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जा रहा है, 4 से 5 से हम देखते हैं 7 से, तो 7 चौके 28 बच गया यहाँ पर 6, 7 नहीं 63, फिर यहाँ पर 7 से जाएगा, 7 7 49, फिर 7 एकम 7। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर 7 गुना 7 गुना 7 3 बार 7 आया। उसके 17 का हमने यहाँ पर निकालते हैं दोस्तों, तो 17 का केवल एक ही रहेगा, 17 एकम 17, इसका गुणनखंड मात्र है 17। अब इसको जोड़ी बना के देखते हैं तो किसी का जोड़ी नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 17 से 343 भाग नहीं जाने वाला, क्योंकि जोड़ी नहीं बन रहा है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से 999 और 99 का देख लेते हैं। मान लो हम 999 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से। तो पहले हम देखते हैं 2 से नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं, 3 3 9 3 3 9 3 3 9। ठीक है, फिर 3 से जाएगा दोस्तों, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3। ठीक है, अब यहाँ पर सीधा वो फिर से इसको 3 से भाग देखते क्या होता है। 3 से चला जाएगा, 3 3 9 और बच गया यहाँ पर 2 3 7 21 और लास्ट में 37। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और 99 का देखते हैं, यहाँ पर 99 का मान हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो 3 से जाएगा, 3 एकम 3 3 3 9 3 3 9। ठीक दोस्तों, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3 और यहाँ पर सीधा 11 एक बार। अब इसका हम मिलान करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 1 3 है, इसमें भी 1 3 है, इसमें 1 3, इसमें भी 1 3। अब यहाँ पर है 11, तो यहाँ पर तो 11 नहीं है, इसका मतलब इसके जो अभाज्य गुणनखंड है उसका जोड़ी नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब इसमें विभाजित नहीं होगा। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से आप बना लेंगे। पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और सभी का जोड़ी बन जाता है तो पूरा पूरा भाग जाएगा, और इस प्रकार से जोड़ी नहीं बन पाता, सर्वनिष्ठ नहीं होता है, तो पूरा पूरा भाग नहीं जाने वाला। क्लियर दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन में क्या बोला है। आइए दोस्तों, आपका जो सवाल तीसरा में क्या दिया इसको देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है पहली संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 7, 2 3 7 है, और दूसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंड 3 7 और 11 है। क्या ये दोनों संख्या सहअभाज्य संख्याएं हैं? क्या इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या को विभाजित करती है? ठीक है, अब यहाँ पर पहली संख्या गुणनखंड दिया है 2 गुना 3 गुना 7, अर्थात 2 3 और 7 है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी संख्या क्या पर दिया है, 3 दिया है, 7 दिया है और 11 दिया है।
ठीक है। अब पहला बोला है क्या ये दोनों संख्या जो है सअभाज्य संख्याएं हैं। तो हमने क्या देखा, सअभाज्य संख्याएं तब होगी जब किसी भी गुणनखंड के यहाँ पर जोड़ी नहीं बनता। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इसमें से एक जो है 3 है 7 है, 3 और 7 का जोड़ी बन गया है, दोनों में शामिल है। इसका मतलब यहाँ जो है सअभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, सअभाज्य संख्याएं नहीं है। हमने देखा जब जोड़ी नहीं बनता किसी भी गुणनखंड का तब वह सअभाज्य संख्याएं कहलाती है, और जोड़ी बन जाता है मतलब किसी भी एक गुणनखंड का जोड़ी बनता है मतलब सअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, क्या इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या को विभाजित करती है। ठीक है, अब विभाजित करने के लिए क्या बोला था, जब सभी का जोड़ी बन जाता है। ठीक है दोस्तों, जब सभी अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ी बन जाता है तब हम कह सकते हैं कि वो भाग जाएगा। लेकिन यहाँ पर केवल 3 और 7 का ही जोड़ी बन रहा है, 11 है उसका जोड़ी नहीं बन पा रहा है, या फिर 2 का जोड़ी नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब ये जो है एक दूसरे से विभाजित नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे यह संख्या हो जाएगा 7 के 21 और 21 दूनी 42। ठीक है, यह संख्या होगी 11 से 77 और 77 क्या करेंगे यहाँ पर 231 है ना। तो पहला संख्या यहाँ पर 42 है, दूसरा संख्या 231 है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों ना तो यहाँ सअभाज्य संख्या है और ना ही दूसरे को विभाजित करेगी। ठीक है दोस्तों, आइए चौथा नंबर क्या बोला है देख लेते हैं। अब यहाँ पर चौथा नंबर बोला है दोस्तों, गुना कहता है कोई भी 2 अभाज्य संख्याएं सअभाज्य संख्याएं होती है। क्या वह सही है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो हमारे पास एक अभाज्य संख्या है दोस्तों 11 लेते हैं, ठीक है, और एक अभाज्य संख्या लेते हैं मान लो हम 13 लेते हैं। ठीक है, अब दोनों का हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 11 का केवल 11 ही आएगा, 13 का केवल 13 ही आएगा। ठीक है, अब सअभाज्य संख्याएं की जो नियम है क्या है, जब कोई भी गुणनखंड एक दूसरे में शामिल नहीं रहता। ठीक है, हम देख पा रहे हैं इसका गुणनखंड में 11 है, इससे गुणनखंड में 13 है, जो दोनों में शामिल नहीं है, सर्वनिष्ठ नहीं है। इसका मतलब दोनों संख्याएं जो है सअभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर गुना जो कहता है कोई भी 2 अभाज्य संख्याएं सअभाज्य संख्याएं होती है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखना 2 अभाज्य संख्याएं सअभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो यहाँ पर याद रखना दोस्तों, कोई भी 2 अभाज्य संख्याएं सअभाज्य संख्याएं कहलाती है, क्योंकि दोनों की जो अभाज्य गुणनखंड है एक दूसरे में शामिल नहीं होती। इसके अतिरिक्त और भी एग्जाम्पल है, जैसे मान लो हमारे पास एक अभाज्य संख्या 3 है और एक है 5, दोनों गुणनखंड करते हैं 3 का 3 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, दोनों का अभाज्य गुणनखंड एक दूसरे में शामिल नहीं है, सअभाज्य संख्या है। ठीक है, 5 के बाद 7 को देख लेते हैं, दोनों का गुणनखंड यहाँ पर शामिल नहीं है, सअभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो गुना कहता है कि कोई भी 2 अभाज्य संख्याएं सअभाज्य संख्याएं होती है, तो बिल्कुल सही है, इसको आपको याद रखना है। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 5.4 को देखा। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार की वीडियो पर आप तक सब्सक्राइब करना ना भूलें।